कल क्या पढ़े थे अपन ने? यू के भी शब्द पढ़े थे और बाय के भी। समझ में आ रहा है? बाय के भी उच्चारण पढ़े थे, क्योंकि बाय को भी स्वर में क्या कहते हैं। अब बचे हुए थे अपने, अब उसमें से कितने बचे हुए थे? व्यंजन यानी वोवल निपट गए थे। अब क्या बचे थे? व्यंजन कंसोनेंट बचे हुए हैं। तो जो होते हैं उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। व्यंजनों के उच्चारण यानी स्वर के उच्चारण अपन ने पढ़ लिए हैं। अब अपन एक एक करके व्यंजन के भी उच्चारण पढ़ लेंगे। इस प्रकार से अपने को समझ में आ जाएगा कि किस शब्द को क्या पढ़ना है। व्यंजन में सबसे पहले लिखा है बी। बी का अर्थ होता है बा, सी का अर्थ का भी होता है और सा भी होता है, डी का अर्थ डा भी होता है और दा भी होता है, एफ का अर्थ फा होता है, एफ का अर्थ क्या होता है? फा होता है, जी का अर्थ गा या जा होता है, एच का अर्थ हा या छोटा भी होता है। ठीक है। जे का अर्थ जा, के का अर्थ का, एल का अर्थ ला, एम का अर्थ मा, एन का अर्थ ना, पी का अर्थ पा, क्यू का अर्थ का, आर का अर्थ रा, एस का अर्थ सा या जा, टी का अर्थ टा और ता, भी का हुआ, डब्ल्यू का हुआ, एक्स का का और सा दो या फिर गा डायरेक्ट। और बाय का होता है आपका या बड़ी, और जेड का होता है जा। जेड का होता है जा। वैसे बाय को तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें दिया है व्यंजन में, तो अपन उसमें भी पढ़ लेंगे। अब सबसे पहले आता है बी। बी का उच्चारण होता है बा। बी का उच्चारण क्या होता है? वैसे बी से बा बनता है। जैसे बॉल, बॉय, बिग, ये बा ही पढ़ रहे हैं इसमें, और बच्चों पढ़ रहा है बी के लिए बा पढ़ रहा है आदि। किंतु किसी शब्द में बी साइलेंट भी रहता है। साइलेंट वर्ड भी बेटा मैं आपके लिए लिखवा चुका हूँ, जो जो आपके होते हैं पहले पढ़ा चुके हैं अपन। अब आपके लिए क्या होता है, जैसे अपन ने इसमें भी लिख दिया जो आता है डी साइलेंट। बी साइलेंट है इसमें, DEBT। वैसे तो क्या पढ़ना था? डेप्थ। लेकिन बी को नहीं बोल लेना, क्या पढ़ना है? डेट। डेट माने कन्या। इसी प्रकार से बी या साइलेंट है डाउन, डाउन माने सब। अब आता है बेटा सी का। सामान्य रूप से सी का अर्थ क्या होता है? का। सी से क्या बनता है? का। किंतु कहीं कहीं सा की आवाज भी देता है। जब सी के बाद ई आई बाय आए तो इसकी आवाज सा हो जाती है। कब सा हो जाती है? जब सी के बाद आपको ई आई बाय आए, या तो ई आए या आई आए या आपकी बाय आए, तो उस वक्त इसका अर्थ क्या हो जाता है? सा हो जाता है। जैसे SIT सिटी, सिटी माने शहर। इसी प्रकार से PENCIL पेंसिल, पेंसिल माने क्लियर। फिर बेटा इसी प्रकार से सीलिंग की स्पेलिंग लिखी हुई है। एस के बाद सी के बाद ई आया है। अपन ने क्या लगा? सी के बाद ई आए, आई आए या बाय आए, तो इसका अर्थ क्या निकलता है? सा निकलता है। सीलिंग है, सीलिंग मतलब साइकिल है, साइकिल के बाद कंसीव है, कंसीव के बाद रिसीव है। ठीक है। सब में आपको सी के बाद आई, ई या बाय मिल रहा है, इसलिए हम इसके लिए क्या पढ़ रहे हैं। अब कभी कभी सी के बाद आई ए या ई ए होता है, तो सी का सीटी वाला सा भी आता है। दो सा बनते एक साथ। षटकोण नहीं, समीरा। षटकोण तो इस वाले को कहते हैं बेटा, षटकोण ऐसा लिखा जाता है। इसको पा वाला सा बोलते हैं, षटकोण होता है ये। क्या संगम सा सीटी। ठीक है। सीटी वाला सा भी संगम में आता है। इसलिए आपको क्या रखना है? आई ए दिया है या ई ए दिया है तो क्या बनना है? सा बनना है। जैसे आपका स्पष्ट लिखा है सोशल, सोशल माने समाज, ओशन, म्यूजिशियन और स्पेशल। समझ में आ रहा है? इसमें सी के बाद आपको आइए मिल रहा है। देख लो, आइए, आइए, आइए और आइए मिल रहा है क्या नहीं? ये यहाँ गलत लगा है। आइए बिल्कुल करिए, जब नियम आइए है तो आइए करिए। ये भी तो है, आइए। अच्छा ये है, बिल्कुल ये रहेगा, सही कह रहे हो। क्या करना है? या तो आपको आइए मिले या ये मिले, तो अपन क्या पढ़ते हैं इसके लिए? सब क्लियर, रूल फॉलो हो रहा है, नियम आपका लागू हो रहा है, आपको दिख भी रहा है कि यहाँ ऐसे ही आ रहा है। उसके बाद आता है डी के उच्चारण। डी के उच्चारण में डा। डी का उच्चारण क्या होता है? डा होता है। क्या होता है? जैसे डॉग, ड्रम। किंतु जब डी जी मिलकर प्रयोग होते हैं तो, डी जी मिलकर प्रयोग होते हैं तो, डी जी मिलकर के प्रयोग होते हैं तो क्या होता है?
दोनों को मिलकर जा की आवाज बनती है। जब काका आ जाए डी और जी दो ही आ जाए तो क्या अर्थ निकलता है? जा निकलता है। आप देख लीजिए पढ़ के, JUDG, DG, DG का अर्थ क्या निकल रहा है? जा, यानी जज। इसी प्रकार से DG इसका अर्थ भी जा, ब्रिज। DG इसका अर्थ भी जा, हेड। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? नॉलेज, DG दिख रहा है, DG। DG का अर्थ क्या निकालना है? जा। क्लियर? अब अपना आता है जी। जी का उच्चारण गा होता है। क्या होता है? गा होता है। जी के लिए वैसे गा बनता है। गा में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? गा में पढ़ते हैं आप, जैसे कि आपको गुड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गुड दिख रहा है। जी का अर्थ में आपको क्या दिख रहा है? गुड। जी का उच्चारण में गा होता है, जैसे गुड, गो, जेम। किंतु जी के बाद ई आई आए, ध्यान से देखना, जी के बाद ई आई आए तो इसका उच्चारण कभी कभी जा हो जाता है। जैसे जेंटल, यानी जेंटल लिखा है, जेंटल। अब देखो जी के बाद ई आया है ना, जी के बाद क्या आया है? ई। या आई आए तो क्या हो जाता है? जा हो जाता है, जेंटल। जी के बाद ई आया है, यहाँ भी जनरल। क्लियर समझ में आ रहा है? जी के बाद ई आया, जेम। कुछ शब्दों में जी साइलेंट भी होता है। साइलेंट आपको दिख रहा है, NIGHT नाइट, MIGHT फाइट, RIGHT राइट। क्लियर? तो इसमें क्या साइलेंट है आपका? जी साइलेंट है। क्लियर? अब अपना बेटा एच का आता है। एच का उच्चारण हा होता है। क्या होता है? हा। हा पढ़ा जाता है वैसे तो एच के लिए HEN हैंड, HAND हैंड, HOU ऐसी हाउस। किंतु कुछ शब्दों में एच साइलेंट भी रहता है, जैसे आवर। एच तो नहीं पढ़ रहा है। ऑनर, एच तो नहीं पढ़ रहा है। ऑनेस्ट, एच तो नहीं पढ़ रहा है। क्लियर? एल के उच्चारण ला होता है, जैसे लैम्प, लैग, लॉन्ग। किंतु कुछ ऐसे शब्दों में जिनमें IM, ALK, OLK आता है तो उनमें एल साइलेंट होता है। एल साइलेंट कम मिलेगा जब आपसे देखिए क्या मिल रहा है? IM, ALK, OLK आता है तो एल कैसा मिलेगा? साइलेंट। क्लियर? एल तो नहीं पढ़ रहे। पी का उच्चारण पा होता है, पेन, पे। ठीक है? पी भी साइलेंट होता है, कहीं रिसीव में लिखा है। क्लियर? क्यू का उच्चारण का होता है, जैसे क्यून, क्वाइट, मॉस्क्यू। अब क्यू की एक वैलिडिटी होती है, क्यू की एक स्पेशलिस्टता होती है। क्या स्पेशलिस्टता होती है उसकी? कि क्यू के बाद डायरेक्ट आपको यू आता है। देख लो स्पेलिंग, जहां भी क्यू की स्पेलिंग QUIT, और भी देख लो। क्वेश्चन की भी पढ़ी होगी आपने, पढ़ी है? तो भी क्या आता है इसमें? क्यू आता है। क्यू के बाद यू ही मिलेगा। वो कब पढ़ते? क्लियर? इतने हो गए। अब अपने जो बचे हैं क्यू के बाद RST, VWXYZ वो कल पढ़ेंगे। ठीक है?